नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है हमारे चैनल मार्केट बग में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक कंपनी के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है और इसका नाम आपने ऑलमोस्ट सुना ही होगा सेकेंड वेव के टाइम। मैं बात करने वाला इस वीडियो में एवरेस्ट कांटो सिलेंडर के बारे में, जिसका साइन है ई के सी। ठीक है, ई के सी के बारे में बात करने वाला। आज लगभग इससे 5 पैसे की सर्किट है। देखो ये स्टॉक चर्चों में थी सेकंड वेव में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जब सेकंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी एंड ये कंपनी जो है वो मेजर प्लेयर है हाई प्रेशर सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर इंडस्ट्री में। बेसिकली कंपनी ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होती है वो बनाती है। सेकंड वेव में आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी बहुत थी हॉस्पिटल में और इसी की वजह से ये स्टॉक का भाव उस समय ऑलमोस्ट डबल हो गया था। 90 रुपये 80 रुपये का स्टॉक एक महीने में ही 160 रुपये का इसने हाई मारा था। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। इसका चार्ट के बारे में थोड़ा ऐसा करके देखेंगे बिकॉज मुझे एक बहुत ही अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी स्टॉपर्स काफ़ी छोटे के साथ और टारगेट बहुत ही बड़े वाले मुझे अभी सीन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखो बेसिकली कंपनी में आज लगभग 5% का सर्किट लगा हुआ है। हम चलते इसका चार्ट पे, तो देखो कंपनी ने का मंथली चार्ट में लगाया हुआ है। हम इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 385 का इसने हाई मारा था 2008 में। बट उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया, जैसा आप देख रहे हैं। आप स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया। 2013-14 के पास स्टॉक बस 7-8 रुपये के भाव पे काफ़ी सालों तक था। उसके बाद स्टॉक ने 2017 में 77 का इसने हाई मारा, बट उसके बाद गिर के मार्च 2020 यानी कोविड के टाइम पे स्टॉक ने 9 रुपये 45 पैसे का लो बना दिया था। और वहाँ से स्टॉक ने देखो जो तेज़ी दी है, इसने अप्रैल में, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसने अप्रैल 2021 में 68 का लो बनाया था और उसी महीने 162 का इसने हाई भी बना दिया था एक ही महीने में। उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिलहाल इस मंथ तक स्टॉक ने 84.70 का लो बना दिया। ठीक है, एक बार चलते हैं इसके हम लोग वीकली चार्ट पे कि अपॉर्चुनिटी मुझे क्या लग रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टॉक का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो लगभग 2017 यानी कि 5 साल का रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया एक ही महीने में, ऑलमोस्ट विद गुड वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि ऊपर में बात करें तो ऊपर में एक 145 का रेंज में स्टॉक का एक रेजिस्टेंस भी था और वहाँ से स्टॉक कंटिन्यू से नीचे गिर रहा था। एक बार चलते हैं इसका हम लोग डेली चार्ट पे। देखो आपको डेली चार्ट पे दिख रहा होगा यहाँ पे कितना अच्छा जोन बन रहा है। यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्टली सर्किट 5-6 दिन में ही स्टॉक ने 100% तक की रिटर्न दे दिए हैं। और अभी की बात करूँ देखो स्टॉक का ना ये जोन काफ़ी अच्छा बैठ पा रहा है। यहाँ पे देखो तो एक डिमांड एंड सप्लाई का जोन यहाँ पे दिख पा रहा है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो स्टॉक कंटिन्यूसली इसी रेंज में यहाँ पे घूम रही थी घूमने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक अभी भी कई दिनों से इसी रेंज में घूम रही है। ठीक है, इस रेंज में जब भी स्टॉक नीचे की तरफ जा रही है स्टॉक को एक बाइंग आ रहा है। यहाँ पे देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे नीचे में 84.7 का लो भी बनाया था ओपनिंग के समय, बट उस दिन क्लोजिंग होके 88 का गया। यहाँ पे देखो तो आज ओपनिंग 87 की हुई, 80 लो भी वहीं पे मारा और उसके ऊपर फिर आज 92 में गया। मतलब इस लेवल पे यानी कि 85 के लेवल पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों तक यहाँ पे स्टॉक में हुआ था। तो 85 का जोन इस स्टॉक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक अपर सर्किट लगाया था स्टॉक ने, बट ऊपर जाके फिर स्टॉक ने नीचे गया। यहाँ भी स्टॉक ने नीचे गया, बट इसके बाद फिर एक बाइंग प्रेशर है, स्टॉक फिर से ऊपर गया। आज अपर सर्किट मार चुका था स्टॉक। तो देखो इससे पोजिशन कैसे बनानी है, पोजिशन बनाने के लिए हम चेक करते हैं हम मूविंग एवरेजेस क्या चल रहा है। देखो मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज लगभग 68 रुपीज़ के पास आ रही है। 20 दिन 50 दिन 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, तो फिलहाल मूविंग एवरेज को हम लोग अवॉइड करते हैं। देखो पोजीशन बनाने के लिए इसमें इजी तो पोजीशन है कि इसको आप जब बाय करो, बेस्ट जोन बाय करने का जो मुझे लग रहा है हमें वो 85 से लेके 75 के बीच आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। 75 तक आना बहुत ही कम है, बट 80 रुपये से लेके 85 के बीच में ये स्टॉक आपको जब भी मिले, या फिर 80 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ के भाव में ये स्टॉक आपको जब भी मिले, इस पर आप फ्रेश पोजिशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जस्ट इस कैंडल के नीचे का रहेगा, यानी कि 68 रुपीज़ का, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 200 दिन का 68 के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के बीच में से आप पोजिशन बनाओ। बेस्ट जोन जो रहेगा वो रहेगा 85, बिलो 85। अगर आप 85 में ही बाय करते हो तो बेस्ट जोन रहेगा इसको बाय करने का। मैंने पर्सनली इसको बाय करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे इसको कर सकते हो। टारगेट जो लगता है मुझे, टारगेट इसका लगता है मुझे ये फर्स्ट अपना 162 को ब्रेक करेगा अगर थर्ड वेव का कुछ ऐसा सीन आता है। अगर थर्ड वेव देखने को कुछ मिलती है तो स्टॉक आपको ये अपर से आपको पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले से छोटी पोजीशन या फिर थोड़ी अच्छी खासी पोजीशन आप बना सकते हो, बिकॉज डाउन साइड बहुत रिस्क है। एक बार स्टॉक भागा तो आपको ये 162 ब्रेक करते हुए दिखेगा, और 162 एक बार अगर ब्रेक हो जाए
तो वो स्टॉक आपको फिर डायरेक्टली आपको 240 तक दिखता हुआ मिलेगा। 240 ये आपको ईजिली हिट करेगा अगर ये एक बार 160 को ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग से आप पोजीशन बना सकते हो। एक बार चेक करें तो इसका हम लोग पास रिटर्न किया, देखो फिलहाल इसे 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस स्टॉक ने 10% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 2021 में इस स्टॉक ने 77.86% की रिटर्न दी है। एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस स्टॉक ने 371% तक की रिटर्न दी है। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में इस स्टॉक ने 168% की रिटर्न दी है। और 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो लगभग 5% की रिटर्न है। तो देखो 5 की रिटर्न कुछ खराब, कुछ ठीक नहीं है, आपको चार्ट भी दिख गया होगा। बट कंटिन्यूस अगर आप देखो तो एक साल में स्टॉक की पूरी की पूरी कंपनी बदली है और उसमें देखो 371% तक की जंप आई है। तो कंपनी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, जस्ट 985 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की। अगर इसका हम लोग इस रिजल्ट देखो तो रिजल्ट पास्ट के रिजल्ट कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो तो नेट सेल्स कंपनी की बढ़ी है बट ऑपरेटिंग मार्जिन में अभी घटा है। एक्सप्लेनेशन आयरन की बात करो अभी घटी है। नेट प्रॉफिट की बात करो कंपनी, लेकिन जहाँ पे मार्च 2020 में माइनस में थी कंपनी, उसके बाद दिसंबर 2020 में 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है, उसके बाद फिर कंपनी अभी 4 करोड़ का, तो कंपनी अभी उस जोन में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट अभी काफ़ी घटा है। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट बोलूँगा तो रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए हैं, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर फॉर गुड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के पास 67.39% की होल्डिंग है। FIIs ऑलमोस्ट बहुत थोड़े हैं। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कुछ है नहीं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 32.17% की होल्डिंग है। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास में है। गिरवी रहे को भी शेयर के प्रॉब्लम है नहीं, म्यूचुअल फंड है नहीं। FIIs की बात करें तो 7 FIIs के पास 0.07% की स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो खुराना गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है 15.88% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 25.51% की होल्डिंग है, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, टारगेट बहुत ही बड़ा है, इसका अकॉर्डिंग स्कोर आप से पे कर सकते हो। बाकी पैसा आपका, रिस्क आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे रेगुलर वीडियोस करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।